प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात आंदोलन कर रहे छात्रों को लेकर जारी किया वीडियो। कहा, छात्रों का हित सरकार की पहली प्राथमिकता। पेपर लीक कोई मामूली घटना नहीं, ये लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया। पेपर लीक पर कठोर कानून बनाएगी सरकार। जल्द सदन में पेश किया जाएगा विधेयक। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आधी रात को बेकार वीडियो जारी कर उनकी समझदारी का अपमान न करें। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन बाद तोड़ा अनशन। कहा, कई शर्तों पर लंबी बातचीत, देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए तोड़ा अनशन। अनशन तोड़ने के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों से सोनम वांगचुक की अपील, कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना होने दें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं छात्र। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उनके स्वस्थ रहने की कामना। सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर्स की सलाह पर अपनी दिनचर्या रखें और जल्द ही अपना पुराना वजन एक बार फिर से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के लिए बिल के मसौदे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के सख्त कार्रवाई वाले संदेश पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का बयान। कहा, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, यही होगी सबसे सख्त कार्रवाई। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान। कहा, सर, आपके साहस और बलिदान के धन्यवाद। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया। सीजेपी नेता आज दोपहर 12:30 बजे सरकार के प्रतिनिधिमंडल से कर सकते हैं मुलाकात। सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ मंत्री होंगे शामिल। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, सरकार न्यूट्रल जगह पर बातचीत के लिए तैयार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी है। सीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद आंदोलन को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने संदेश दिया। कहा, जंतर मंतर पर जारी रहेगा आंदोलन। केंद्र सरकार के खिलाफ जयपुर में युवाओं का हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहने तक जयपुर में भी जारी रहेगा प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरा विपक्ष। गुरुवार को राहुल गांधी ने विपक्ष के कई सांसदों के साथ गांधी स्मृति तक निकाला मार्च। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है मोदी सरकार। छात्रों पर हो रहा है अत्याचार। शिक्षा मंत्री को हटाएं और माफी मांगी पीएम मोदी। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एसीपी विवेक भगत की पिटाई का एक और वीडियो सामने आया है। बुधवार को एसीपी को बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे 2 प्रदर्शनकारी छात्र। एक ने उनके सर पर हाथ रखा, दूसरे ने बनाया घेरा। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी। देर रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक शख्स को पीटा, हेलमेट और लात घूंसों से हमला किया। युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की फुल तैयारी। देर रात स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों ने की जंतर मंतर के पास पेट्रोलिंग। सीसीटीवी और ड्रोन से हो रही है निगरानी। नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए बनी राधाकृष्णन कमेटी से मांगा है जवाब। सीजेपी आंदोलन की विदेशी फंडिंग का आरोप। आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। संसद मार्च और सीजेपी प्रदर्शन की एनआईए से जांच कराने की हो रही है मांग। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई की जवाबदेही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज भी संसद के अंदर हंगामा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियों के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गतिरोध बरकरार है। विपक्ष लगातार कर रहा है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार। अमित शाह ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। इससे पहले राहुल और अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। सदन में विपक्ष के हंगामे और राहुल गांधी के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का हमला। कहा, कांग्रेस शासित राज्य में हो रहे पेपर लीक पर भी होना चाहिए सदन में चर्चा। छात्र आंदोलन पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान। कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे को लेकर गंभीर है, विपक्ष सदन में बेवजह हंगामा न करे। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद केंद्र सरकार पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कहा, सरकार ने दिखाया दोहरा रवैया। जब 55 सांसदों को नहीं दिया मिलने तो मंत्रियों को कैसे दी मिलने की इजाजत। नीट पेपर लीक को लेकर कपिल सिब्बल का सरकार पर निशाना। कहा, बीजेपी को शिक्षा की नहीं सत्ता में रहने की चिंता है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, जनता का मूड सरकार के खिलाफ। नीट पेपर लीक पर चर्चा को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। कहा, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, फिर होगी संसद में चर्चा। छात्र आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल का बयान। डिंपल यादव ने कहा, दिल्ली में छात्रों के साथ हुई मारपीट पर सरकार जवाब दे। कहा, पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद सदन में चर्चा हो। राहुल गांधी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनौती दी। कहा, राहुल गांधी में दम है तो मुद्दे को लेकर चर्चा करें, छात्रों के कंधे पर ना करें राजनीति। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जब तक नहीं होगा इस्तीफा सदन में उठाते रहेंगे आवाज। जिन बच्चों की जान गई उनके परिवारों की मांगे माने सरकार। कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक सभी दुकानें बंद करने के आदेश पर केजरीवाल का निशाना। कहा, क्या फिर से जंतर मंतर पर बच्चों से बर्बरता करेगी केंद्र सरकार। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद ही बातचीत होगी। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। हिंसा के रास्ते से हल नहीं हो सकता मसला। युवा देश की ताकत है, शिक्षा मंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। छात्रों के समर्थन में आए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा, छात्रों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि युवाओं को मिले सीखने और आगे बढ़ने का मौका। छात्रों के समर्थन में अभिनेता रघुवीर यादव ने बुलंद की आवाज। कहा, छात्रों पर लाठीचार्ज से पीड़ा हुई। लोकतंत्र में अपनी बात रखने और आवाज उठाने का सभी को अधिकार है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी हंगामे के आसार। लगातार हंगामा कर रहा है विपक्ष। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें। कांवड़ यात्रा त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी रात 9 बजे करेंगे हाई लेवल समीक्षा बैठक। सुरक्षा व्यवस्था तैयारियों करेंगे जायजा। चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या में हुई संतों की बैठक में हनुमानगढ़ी के संत संजय दास ने किया चंपत राय का समर्थन। कहा, चंपत राय निर्दोष हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा। शंकराचार्य की मान्यता पर नया विवाद आया सामने। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सवाल पूछा है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य किस आधार पर माना। आज आधी आबादी से मातृत्व संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा में संवाद होगा। अलग अलग राज्यों की 280 प्रतिनिधि महिलाएं शामिल होंगी। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में निषाद पार्टी। चुनावी तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक। बूथ लेवल और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के ज्ञापन की कॉपी लेकर रामपुर पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे नेता। धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, अगर चुनाव नहीं हुआ निष्पक्ष तो बाद में किया जाएगा अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा हिसाब। आज गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर के लिए रवाना होंगे भगवान जगन्नाथ। पहांडी रस्म के बाद रथों पर विराजेंगे भगवान जगन्नाथ। बलभद्र और सुभद्रा। लाखों श्रद्धालु खींचेंगे तीनों रथ।
सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई से मांगी है सुधार के लिए किए गए उपायों की जानकारी। एमपी में धार भोजशाला में नमाज की जगह को लेकर विवाद हुआ। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मुस्लिम पक्ष का नमाज के लिए 2 किलोमीटर दूर जगह देने का आरोप लगा है। सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर टेस्ट किया। अधिक ऊंचाई पर विमानों समेत कई लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब फटाफट बात करेंगे मौसम की, क्योंकि इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से हाल बेहाल है, तो वहीं भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम का पूरा अपडेट जानिए हमारे खास बुलेटिन में। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर। बरडौली के कई इलाके पानी में डूबे। लोगों के घरों में पानी घुसा। मिंढोला नदी में भी पानी बढ़ने से बाढ़ की चपेट में कई इलाके आ गए। सूरत में भारी बारिश का कहर जारी है। इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। तेज पानी के बहाव में फंसी कार ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाली गई। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बचाया गया। बारिश और लैंडस्लाइड से सड़क और बिजली सप्लाई पर असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में 99, हिमाचल में 178 सड़कें बंद हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 56 सड़कें बंद हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेलगाड़ियों पर भी असर। पश्चिम रेलवे का रेल परिचालन पर प्रभावित। ठाणे जिले के कई प्रमुख पुल जलमग्न हो गए हैं। यातायात और संपर्क व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मधुबन डैम से छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी। अधिकारियों की नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। अहमदाबाद के पौष इलाकों में भरा बारिश का पानी। सड़कों पर घुटनों तक जलभराव हुआ। बंद हुई कई गाड़ियां। घरों से लोगों का निकलना अब मुश्किल हो चला है। जम्मू में हो रही बारिश के चलते प्रदेश की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा। चिनाब नदी के किनारों को पुलिस ने सुरक्षा के चलते सील किया। अलर्ट मोड पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम्स। राजस्थान के बाड़मेर में दूसरे दिन भी बारिश का दौर रहा जारी। बाड़मेर शहर में ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। पानी से लबालब भर गई है शहर की सड़कें, तो वहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में भारी बारिश का दौर जारी। खराब निकासी की व्यवस्था होने की वजह से घरों में घुसा बारिश का पानी। कई इलाकों में सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पठानकोट में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जलभराव से सड़कें तालाब बन गई हैं। जल निकासी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। स्थानीय लोगों ने कहा हर बारिश में ऐसे ही हालात बन जाते हैं। भारी बारिश के बाद नासिक में गंगापुर बांध से छोड़ा गया 95% पानी, तो वहीं जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बांध से नदी में पानी छोड़ा। नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। असम में बाढ़ बारिश की वजह से कई इलाकों में बिगड़ गए हालात। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर जूझते नजर आए लोग। गुजरात में लगातार बारिश का दौर जारी है। खेड़ा मातर हाईवे पर मोतीपुरा के पास भारी बारिश के कारण हादसा हुआ। नाले में गिरी कार, 4 लोगों की मौत। कार में सवार थे 6 लोग। जोरहाट में बाढ़ के पानी में बही महिला को 3 बहादुर युवकों ने बचा लिया। घटना का वीडियो सामने आया। घाट पर पैर फिसलने से भोगदोई नदी में बाढ़ के तेज बहाव में बह गई थी महिला। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। उफनाई कई नदियां। तेजी से बढ़ रहे खतरे के निशान की तरफ चिनाब नदी का लेवल डेंजर लेवल से केवल 1 फीट नीचे है पानी। गुजरात के वलसाड में पानी में डूबी यात्रियों से भरी हुई बस। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अम्भेती कोपरली रोड पर पानी में डूब गई थी एक लग्जरी बस। कुपवाड़ा में बारिश के बाद साधना रोड पर गिरे पत्थर। सड़क बंद हो जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क खोलने में जुटी हुई है बीकन टीम। मौसम विभाग का दिल्ली एनसीआर समेत 22 राज्यों के लिए अलर्ट जारी। गुजरात, राजस्थान समेत 4 राज्यों में कई स्थानों पर रेड अलर्ट। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
देश भर में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ से मैदान तक जनजीवन प्रभावित हुआ। असम में बाढ़ से अब तक 47 लोगों की मौत, 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें। अमरनाथ यात्रा 25 जुलाई तक स्थगित की गई है। वैष्णो देवी शिव खोड़ी मचैल यात्रा पर अगले आदेश तक बंद लागू किया। गुजरात के नादियाद में बारिश की वजह से बिगड़ गए हालात, निचले इलाकों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में तेज बारिश में गिरा चिनार का पेड़, घर और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर मलबा आ गया, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एनएचआई की टीम ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर टिके हुए 7 महीने के बच्चे को जीवनदान दिया। लैंडस्लाइड से बचाकर ऑक्सीजन तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रेलवे कंपनी के कार्यक्षेत्र में भरा पानी, तेज बारिश के चलते जल भराव हो गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पानी के तेज बहाव में फंसे युवक को रेस्क्यू किया गया, सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा टला, खाई में गिरे युवक को फायर टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। आगे देखिए कहां देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, कहां ट्रैफिक सिग्नल बना ऑफिस और कहां 3 बहनों ने एक ही युवक से शादी कर ली। जानिए फटाफट अंदाज में। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल पर लैपटॉप पर काम करता नजर आया युवक। आईटी कर्मचारियों के मुश्किल वर्क कल्चर पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आईटी कंपनी में लंबे समय तक काम, सड़क पर भी करना पड़ता है काम, लोगों को है नौकरी जाने का डर। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में शमशान घाट के समीप जहरीली गैस का लगातार रिसाव हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। एसईसीएल प्रबंधन नहीं करता है कोई स्थायी समाधान। महाराष्ट्र के नासिक में तेज आंधी और बारिश की वजह से हादसा। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में तेज आंधी श्रद्धालुओं पर कहर बनकर टूटी। श्रद्धालुओं पर गिरा पूरा का पूरा टीन शेड, 3 लोगों को आई है गंभीर चोट। यूपी के बांदा में बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। शहर के मैरिज हॉल में गार्ड का काम करते थे बाबूलाल, मिलने पहुंचा था बेटा, करंट से दोनों की मौत हो गई। हैदराबाद में महिला से बदसलूकी करने वाले नाबालिग को समाज सेवा करने की सजा मिली। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रोज कम्युनिटी सर्विस करने को कहा। चलती ऑटो में महिला के साथ की थी छेड़खानी। यूपी के अमरोहा में 3 सगी बहनों के एक युवक से विवाह करने की तस्वीर सामने आई। वीडियो में लोगों के आरोपों का जवाब देती दिखी तीनों लड़कियां। अलग होने के डर से एक ही युवक से विवाह किया। आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के अनिश्चितकालीन धरने का आज 52वां दिन है। बढ़ी फीस तुरंत वापस लेने की कर रही है मांग। उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूटीयू का पेपर लीक हुआ। विश्वविद्यालय ने 2 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद, शाहिद मंसूर और नासिर कुरैशी। कहा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मौसम से निपटने की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। ओडिशा के ढेंकनाल में बेकाबू होकर तालाब में गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार हुए। बलिया में करंट लगने से पिता बेटे की मौत। विधायक केतकी सिंह बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को हाथ पकड़कर घसीट कर ले गई, परिवार को सांत्वना दी। गुरुग्राम में बीच सड़क पर कार और बाइक सवार के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। मामूली विवाद के बाद हुई जमकर मारपीट। राजस्थान के अजमेर में पानी की टंकी का वॉल्व टूटने से बहा पानी, आधे घंटे में 9 लाख लीटर पानी बर्बाद हो गया। यूपी के लखनऊ में 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए।
और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। यूपी के महुआ में दुकान में 2 बार आराम से नोट गिनता रहा चोर। दुकानदार ने चोर को पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने बरामद किए 50,000 चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट। व्यापारी नाराज। एमपी के नरसिंहपुर हत्याकांड का 72 घंटे में हुआ खुलासा। मृतक के 2 मौसेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। खेत की मेड़ को लेकर लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद में हुआ था दंपति पर हमला। यूपी के लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट में कुल्हाड़ी लेकर एक युवक पहुंच गया। अपनी फरियाद लेकर आए युवक ने एक कुल्हाड़ी लहराई, कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई कुल्हाड़ी। यूपी के चित्रकूट में घूमने गई छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप। एडीजी जोन प्रयागराज ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बुधवार को दिन दहाड़े छात्रा के साथ हुई थी दरिंदगी। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अंजना सिंह ने लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में तहरीर दी है। खेसारी लाल यादव समेत कई लोगों पर लगाए हैं आरोप। कहा कि एआई से बनाकर अश्लील तस्वीर की गई वायरल। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प का मामला गरमाया। घटना के विरोध में एक साथ आए कई संगठन। घायल सफाई कर्मचारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपी के कटनी पुलिस को मिला महज 2 साल 5 महीने का बाल आरक्षक। पुलिस अधीक्षक ने प्रमाण पत्र दिया। ड्यूटी के दौरान पिता की मौत के बाद नियुक्ति। वयस्क होने पर मिलेंगी सारी सुविधाएं। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा से हिरासत में लिए गए हैं 2 संदिग्ध। नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने की फिराक में थे। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों बताए गए हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिक। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। दोनों पर गिरोह के साथ मिलकर फर्जी सर्पदंश मामलों में भूमिका निभाने का आरोप है। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में परिजनों ने मोबाइल चलाने से मना किया तो 19 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। फंदे से लटककर जान दी, परिवार में मातम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। रेलवे ट्रैक पर शव मिला, 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या। दोस्त निकला हत्या का मास्टरमाइंड। हैदराबाद में भ्रष्टाचार के आरोप में इंजीनियर गिरफ्तार। 8 जगहों पर छापेमारी में करोड़ों का सामान जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 100 से 150 करोड़ होने का अनुमान है। यूपी के इटावा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया। बवाल के बाद हुआ पथराव। झड़प में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूल में 3री कक्षा के छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अचानक बेहोश होकर छात्र गिर गया था।